इंडिया, पूरे पाकिस्तान को और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम मुसलमान कम्युनिटी को और गैर मुस्लिम कम्युनिटी को, कोई भी कम्युनिटी है, सबको 14 अगस्त मुबारक हो। ऐसा तरीका बनाओगे वो बेटियां जो बेवा या जिनका बच्चे ज्यादा हैं और वो घर में कुछ कर सकती हैं, उनके लिए कोई घरों में कोई ऐसी इंडस्ट्री हम सोचें और जिसपे लागत कम हो और वो ज्यादा लोगों के घर तक पहुंचे। लोग ना बीमार हो चुके हैं मेरे बेटे, आप इसलिए खुश हुए हो कि आपने इतने खूबसूरत चेहरों के पीछे इतने भयानक लोग देखे हैं जो कैमरे के सामने आपको वक्त के आलम आजम लगते हैं और वो जाहले आजम निकलते हैं जब आप उसको बात करते। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्लाह पाक की जात का करम, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। भाई मुझे ये बताइए, सबसे पहले कि मुझे ये बताइए कि आसिम भाई के पास आके आपको कैसा लगा? मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं अपने घर में आया हूँ, मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मैं अपने भाई के पास आया हूँ। और कुछ चीजें आपकी जो ना रिश्ता ऐसे होते हैं जो करैक्टर का नाम होते हैं, रिश्ता खून का नहीं होता और उस रिश्ता सोच का होता है। मतलब जैसी आपकी सोच होती है ना, आपको वैसा इंसान को मिलता है ना तो आपको जीने का मजा आता है। तो नहीं तो आपका ऐसे ही है कि जैसे दो लोग आपस में मिले और उनकी एनर्जी सेम ना हो तो वो यकीनन उसका बॉडी हो रहा डिफरेंट हो तो आप उसकी अच्छी बात को भी बुरा मानोगे। तो ये एक अच्छी सोच वाला इंसान है और मेरी औकात नहीं है अच्छी सोच होना, ये मेरे अल्लाह का करम। आप मुझे थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जर्नी तो उसके पास होती है जिसने जर्नी रची है। तो मेरे नजदीक तो मुझे तो अगला वक्त का पता नहीं है, एक नीयत है जिसमें इस वक्त जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं, अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमें हमारे राही मिला दो, वो राही जो आपको पसंद है, जो आपके रास्ते पे चल रहे हैं और जिनको आपको राजी करने के लिए और लोगों की छोटी छोटी खुशियां तलाश करते हैं, किसी ना किसी बहाने से अल्लाह तेरी रजा का हिस्सा बनते हैं। जब वो कोई भी नहीं होता तो तेरे खौफ से वो दुनिया की तमाम बुराइयां, वो जो लोगों के एहसासात के बगैर होती हैं, उन लोगों की मजबूरियों को, आज के दौर में बेटियों की मजबूरियों को, मैंने इतने बीमार लोग देखे हैं कि खुद के घर में बेटियां रखते हैं और दूसरे की बेटी के सर पे हाथ भी लगते हैं। तो मुझे ये चाहिए कि आपको वेलकम करते हैं, आप हमारे शहर में लाहौर में भी आए और बेसिकली मैं तो पढ़ती हूं, स्टूडेंट हूं, पढ़ने के माशाल्लाह माशाल्लाह और अल्लाह पाक आप जैसा कॉन्फिडेंस सब बेटियों को दे। और मुझे ज्यादा अच्छा लगा कि आपने जो तरीकाकार बनाया हुआ है लिबास पहनने का, सो आई लाइक। अल्लाह पाक आपको इसका हमेशा आपको इज्जत से नवाजे। ये मेरे अब्बू जी का कहना था कि काम करना है तो दुपट्टा लाजमी होना चाहिए सर। ये हमारे आसिम भाई का भी मंशूर है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। नीचे जो पोस्टर लगाया हुआ था ना दुपट्टा मुहिम लिखा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बताएं कि आसिम भाई से आप कैसे पहले? आसिम भाई से ऐसे मिला कि जैसे पहली दफा अपने भाई से मिलते हैं तो आपको पता चलता है कि ये आपका भाई है, वो आपके घर वाले बताते हैं। तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आप खुद सिलेक्ट करते हो। जी बिल्कुल। तो अपनी सिलेक्शन का कोई टाइम मुकर्रर नहीं है और ना वो टाइम का मुख्ताज है कि उसको गारंटी चाहिए कि इतनी जिंदगी का टाइम हो गया अब ये बंदा। आजकल तो मैंने ज्यादा पुराने ज्यादा बुरे देखे हैं, अब ये देखिए कि उसको मेरे नफ्स से खुशी है, मुझे उसके नफ्स से खुशी है और हम दोनों के नफ्स से अल्लाह की रजा है। हमने अपनी जवानी के नफ्स को अल्लाह की रजा में लगाया, यही काफी है। बहुत अच्छी बात है। अगर आप अभी कैमरे पे आ रहे हो तो मतलब जो ऑडियंस देखने वाले उनको लगता है कि हम लोग जो ना अल्लाह से बहुत दूर है, हमें पता ही नहीं है कि हमने इस्लाम के रास्ते पे चलना। आप इतनी अच्छी बातें करें, मेरा बड़ा दिल खुश हो रहा है। इनको बता दें भाई हम भी अल्लाह वाले हैं। एक्चुअली में आपको पता क्या, मुझे अब थोड़ा सा लगता है, माफी चाहता हूँ, ये नहीं कि खुद को खास कहने के लिए, अब मुझे जो लोग मेरे साथ रहते हैं, जो सोते हैं, जो बैठते हैं, जो चलते हैं, मेरे वो गुआह हैं अल्लाह के घर में। तो मेरे लिए वही काफी है कि मेरे अल्लाह पाक खुद देख रहे हैं। लोग ना बीमार हो चुके हैं मेरे बेटे, आप इसलिए खुश हुए हो कि आपने इतने खूबसूरत चेहरों के पीछे इतने भयानक लोग देखे हैं जो कैमरे के सामने आपको वक्त के आलम आजम लगते हैं और वो जाहले आजम निकलते हैं जब आप उसको बात करते हैं। और भाई बहुत गंदे नजर के मुसले हुए हैं। कोशिश करो कि अपनी जिंदगी में एक चीज लाओ कि लोगों को ये बताओ कि बेटी का तकद्दस क्या है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं हॉस्टल में रहती हूँ, यूनिवर्सिटी जाती हूँ, लोगों मतलब कुचल के फेंक दिया हुआ है। मतलब मैं गाँव से आई हूँ ना, तो उनको लगता है कि मैं कुछ नहीं पता है। बड़ा कुछ मैंने बियर की है लाहौर में आकर और मैं रोती थी कि मैंने गलती कर ली लाहौर में आकर। लाहौर के लोगों से पता ही है लाहौर के लोग नहीं है वो। आपको मैं एक और बात बता देता हूँ,
जैसे आप लाहौर में आए ना, जैसे एक जंगल में कोई चीज शिकार होती है ना, तो वो वहां पर आप समझते उसको शेर ने खाया, नहीं, उसको इतनी मखलूकें खाती हैं, गिद्धों से लेके बैक्टीरिया तक। तो वो जब वो उस राशन वाली जगह पर, उस बरकत वाली जगह पर जब बहुत सारी चीजें आती हैं जो उस जगह को साफ भी करती हैं, कुछ गंदा भी करती हैं, तो आप मेरे शहर लाहौर में, दाता की नगरी में, यहाँ रहमत बरसती है। तो जहाँ रहमत बरसती है वहाँ लंगर बंटता है, जहाँ लंगर बंटता है वहाँ बिला तफरीक आदम आता है, और आदम अच्छाई और बुराई लेके आता है। आजकल बुराई वाले ज्यादा है, इसलिए आपको लगता है, और बदनाम शहर होता है। लाहौर एक वन ऑफ द बेस्ट सिटी है, ये पाकिस्तान का कैपिटल नहीं है, लेकिन इस यहाँ बैठ के पाकिस्तान की किस्मत के फैसले होते हैं। तो यहाँ पर शेमफुल उन लोगों के लिए जो ऐसी बेटियां आती हैं, और उनको उन लोगों से ये सोचना पड़ता है कि मुझे हर इंसान को फिक्र की नजर से देखना होगा, उस फिक्र से कि ये मेरी किस नजर से देख रहा है। ये माशरा तो होना होगा। अब एक इंसान जिंदा रहने के लिए हर बंदे को गंदी नजर से देखे और उसको खुद से कम की नजर में देखे, ये मेरे शहर पे नहीं है। लाहौर में मेरी बेटी कराची से, पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स आते हैं, और वो हर शहर से, और वो आते हैं, जब अच्छाई होती है तो अपने बाप के नाम लगा देते हैं, तो बुराई होती है तो शहर के नाम लगा देते हैं। सो लाहौर बेस्ट सिटी। मैं इधर से आऊँ, और ये हम 5% ही हैं वो लाहौर ये जो अंदरून से हैं, जिनकी पहचान ही दस्तरखान है, और आसिम भी उसी घर से ही है, और इसकी भी वही पहचान है अंदरून से। अंदरून के जितने भी हैं वो चाहे पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं या पाकिस्तान में बैठे हैं, अल्लाह कसम वो आज भी सखावत कर। आसिफ भाई आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बहुत कुछ ही कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं हर चीज लाइव बोल देता हूँ। तो सबसे पहले तो बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कहता हूँ आपने अभी सवाल पूछ रही थी, तो मेरे बड़े दिल में था कि मैं भी बीच में बोल पड़ूं, लेकिन बातें इतनी मजे की हो रही थी। मैं कहता मेरी बारिश के बाद है इंशाल्लाह। तो उसमें आपने बोला कि आप कैसे मिले, तो मैं कहता हूँ जो दिल में चाहत होती है ना, जो नेक इंसान होता है, जिसकी नीयत साफ होती है, उसको आगे नीयत वाले बंदे मिलते हैं। तो जब नीयत वाले बंदे मिलते हैं ना, तो फिर वो ट्रेन की जो पटरी है ना, बोकी जो आगे होती है, उसके पीछे डब्बे कई लग जाते हैं। क्या बात, तो यहाँ पे आगे ट्रेनें मैं कहता फुल हुई पड़ी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फुल बड़ी पड़ी हैं। और मेरे ख्याल जैसे मैं हमेशा ये भी इनसे बहुत कुछ मैंने सीखा भी है, जो माँ बाप के लिए कदर है ना, हम अक्सर देखते हैं ये माँ की नातें लगती हैं तो लोग रोते हैं जी। मैं कहता हूँ जब जिंदा आते हैं तब कदर कर लेते हैं, कोई कदर एहसास होता है, रोते हैं वो ठीक है, होती फीलिंग्स। लेकिन मैं आप ये बात कर रहे हैं, आपने उसे मुझे शर्ट्स गिफ्ट की थी, मैंने अम्मी को बताया, मेरी अम्मी इतनी खुश हो रही थी, उनके चेहरे पे इतनी वो एक स्माइल के लिए मरते हैं। मैं कहता हूँ वो स्माइल सब कुछ है, वो हमारी एनर्जी डबल हो जाती है। आप मुझे बताएं बेसिकली आप काम क्या करते हैं? ये हमें भी नहीं पता चला अभी तक। पता है, खास तौर पे पाकिस्तान में रहने वाले ओवरसीज ये सब दोस्तों को मेरा पैगाम है, मैं भी चूंकि ब्रिटिश हूँ, ओवरसीज हूँ, तो यहाँ पर काम नहीं बताना ये आपको वगैरह समझते हैं, बस इनको बांटना है, बिल्कुल, इनको जरिया नहीं दिखाना। तो मैं हर उस काम में कोशिश करता हूँ, इन्वेस्टमेंट करता हूँ। वो कहते हैं ना कि बंदा थूकता है और डायमंड बन जाए, बिल्कुल औकात नहीं है मेरी, लेकिन इसमें मेरी जात नहीं है, मेरी माँ की दुआ है। बिल्कुल, मैंने अपनी माँ को ना, मुझे लगता है कि राजी तो नहीं कर सकता, लेकिन मैंने अपनी माँ को नाराज नहीं भेजा। तो एक बेटी का इनफ है कि वो अपनी माँ को नाराज ना भेजे। गौरव भाई अगर आपने राजी किया है तो आज आप इस महल मकाम वो है, ये किसी को मिलता है जिसका रब यानी कि उसकी वालदा कहते ना, मैं अपने पुत्र तो खुश हूँ, उसके आगे कुछ नहीं है। और वो ये खुशी नहीं है, खुशी की इंतहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें ब्रांड की दुनिया में हम कहते हैं कि हम यहाँ पर सिर्फ ब्रांड बेचते हैं। शुरू में जब हमने काम शुरू किया, थोड़ा सा मैं एक टाइम लूंगा आपको, ये लोगों के लिए आजम मार्केट में रेप्लिका बेचते हैं। वो आजम मार्केट की पूरी कबीना उठ के हमारे पास आ गई कि आप ब्रांड बेच रहे हैं, रेप्लिका से सस्ता क्यों बेच रहे हैं, हमारा रेप्लिका नहीं बिक रहा। मैंने कहा हमने दुनिया में, पाकिस्तान में ब्रांड पहनाना है। आज भी वो घर जिंदा हैं जो ब्रांड की एमएम आलम रोड पे बड़े ब्रांड बैठे हैं, उनका दरवाजा खोलते हुए 10 मरतबा सोचते हैं। मैं कहता हूँ वो सोचना नहीं है, वो हमारे लिए बैठे हैं, और वो भी इंसान है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप जाएंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। वो हमारे लिए खोले हुए, आप ना ले, विंडो शॉपिंग के लिए चले जाए, आप दरवाजा क्यों नहीं खोलते? तो हमने यहाँ पे ओपन दरवाजे खोले हुए हैं। यही चीज मैं कहता हूँ, आप जो अभी भी घबराते हैं ना, वो घबराए ना। हमने उसी चीज को आम किया, ब्रांड को, और वो कह रहे हैं कि जी आपने लाइफ टाइम एक्सचेंज पॉलिसी बनाई हुई है। क्यों बनाई हुई है?
भाई मैं कहता हूँ मेरी चेंजिंग आती है, मेरी वापसी आती है, मेरा सारा कुछ है, आपको क्या है? और मुझे नहीं, आपको कहते हैं आपके 20, 25, 30 लाख रुपए की रोजाना की वापसी आती है, क्या करते हैं? उसका खराब हो जाती है। मैं कहता हूँ वो अंदर आने से पहले बिक जाती है। आपको मैं इन्होंने शायद बताना है कि नहीं बताना, इसको इससे शफकत का नुकसान भी हुआ इस उन शक्लों में कि वो जो ब्रांड्स के ओनर हैं, ये वो जो जैसे मुल्क की आज चूंकि आज़ादी का दिन है, आज मेरे मुल्क की 14 अगस्त है और 14 अगस्त हमें याद करवाती है आज़ादी मुल्क की नहीं होती। बिल्कुल, ये आज़ादी वो है जो एक इंसान को उसकी अमीरी से दूर कर दे और सबको बराबर सोचे। ये आज़ादी वो है कि जो एम आलम पे दरवाजा खोलने वाला अमीर आदमी है जिसके आगे 2 लोग झुकते हैं, वो गरीब के लिए भी वैसे ही खुले। बिल्कुल, और वो उसी विजिटर तरह घूमे कि जैसे लंदन के हर स्टोर पर, चाहे वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे है या वो न्यूयॉर्क में है, आम बंदे की जेब को नहीं देखा जाता, आए हुए की प्रेजेंट को देखा जाता है। तो ये आज़ादी है, ये आज़ाद करो अपने आप को उस भयानक सोच से जो आपको इंसान से दूर करती है। तो मुल्क आज़ाद एक जगह पर नहीं होता, इसको ऊपर से लेकर नीचे तक आज़ाद होना होता है, और आज़ाद हो उस गंदी नजर से जो मेरे दीन ने हमें मना फरमाया है। अपनी बेटी को महफूज करते हो और दूसरी बेटियों के उनकी मजबूरियों का फायदा ना उठाना। तुम लोगों को पता चल जाए एक वक्त की मजबूरी का फायदा उठाना आपकी 100 साल खूह के अंदर गुजारी आपको इबादत फायदा ना दे सकेगी, उसकी माफी नहीं दे सकेगी। तो एक बेटी के सर पे जो दुपट्टा रखना, अगर उसमें नीयत शामिल हो तो ये कलंदरी सेवा है। तो ये बंदे ने अभी तक वो काम किए हैं, चाहे वो काम से इसी को फायदा हो रहा है, अल्लाह भी राजी, मखलूक भी राजी और अपने बच्चे भी राजी। और वो उसका तरीका कार है, एक एजुकेटेड स्टूडेंट, एक हेल्थी माइंड का बच्चा अपनी तालीम के मैदान में जाके उसको खाली पढ़ के तो डिग्री लेनी है या पुप्पो को नहीं बताना, उसका इस्तेमाल करना है अपनी जिंदगी के रोज सुबह मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक के, अपने लेन देन से लेके अपने मिलन जून तक और अपनी सहावत से लेके कमाई तक। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ ऐसे बेटों को। मैं नॉर्मली कभी भी किसी और ये ब्रांड वगैरह के पीछे जाके अपने इस चीज को नहीं करता कि मैं किसी पे मेहरबानी कर रहा हूँ। मैं सखी के दर पे इसलिए आता हूँ कि वो सखावत कर रहा है, तो जो सखावत कर रहा है तो फिर उस बंदे के लिए भी दुआ करनी चाहिए। अल्लाह पाक आप सबको ये भी तौफीक दे कि आप सब इस इदारे के लिए भी दुआ करो, जिसके यहाँ आए हो उसका सोचो कि अल्लाह इसके मेले लगे रहे, हम इस खुशियों का हिस्सा रहे। और यहाँ पे एक और बात कहूंगा कि हमें देखें, हमारे साथ जब कहते हैं नीयत साफ हो तो लोग बड़े अच्छे जुड़ते हैं, नीयत वाले जुड़ते हैं। तौफीक भाई हैं, फहद भाई हैं, ये भाई हमारे साथ पेशावर से हैं। यकीन करें ये अभी तक कपड़े की ना वीडियो नहीं कर रहे थे, वो राशा खबरों का तो ये कहते थे कपड़े की वीडियो में जितनी भी बनाई है ना वो सारी फेक है, रेप्लिका है, जो कहते हैं वो देते नहीं है, सवार होते हैं, जो बनाते थे ना लोगों की वो ओरिजिनल नहीं होते थे। खाली आप यूट्यूबर ना समझे, ये माशरे के वो लोग हैं जिनके स्किल्स उन्हें तंग करते हैं, जो आम बंदे की आवाज होते हैं, जो हर मैदान में एक जुल्म को देखते हैं और रोज अपने आप में कि यार इस मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि जो मजलूम तो मजलूम, जो उसको बचाने वाला है वो भी जालिम है। बिल्कुल, अब वो हाकम एक गलत नहीं है, ये आवे का आवा ही बिगड़ा हो। बिल्कुल, और ये आवा बाहर से नहीं है, ये हम ही लोगों में से, हम खुद हैं ये लोग। हम लोग आम बंदा अपने घर के नेबर के साथ जो सलूक कर रहा है ये वही उसी का नतीजा है। हमने ना पहली वीडियो की है और पहली वीडियो करते ही ना एक खानदान को कारोबार और 50 गिफ्ट दिए हैं। बिल्कुल ऐसा ही, फौरन से। और हम कहते हैं मेरे दर से यहाँ से ना कोई खाली ना जाए। अच्छा, प्रोग्राम करते हैं आप, चूंकि हम की तरह बैठे एक प्रोग्राम करते हैं, आसिम कोई ऐसा तरीका बनाओगे वो बेटियां जो बेवा या जिनका बच्चे ज्यादा हैं और वो घर में कुछ कर सकती हैं, उनके लिए कोई घरों में कोई ऐसी इंडस्ट्री हम सोचें और जिसपे लागत कम हो और वो ज्यादा लोगों के घर तक पहुंचे। कोई ऐसा आइडिया क्रिएट करें हम, तो इसमें चाहे वो मशीनें हो जो नए स्टाइल की हैं, हम किसी दिन आपके शहर में आके बांटेंगे सर इंशाल्लाह। मशीनें ज्यादा बेहतर, ये इससे बेहतर जो मैं ये काम कर रहा हूँ इज वेरी सिंपल। यहाँ से सूट उठाना है, ओके ठीक है, और जाके वो रिश्तेदारों से अपने घर से शुरू करना है, मोहल्ले में, फिर यूट्यूब पर फेसबुक पर चैनल बनाए, प्रमोट करते जाए और सेल होनी शुरू हो जाती है। लो मार्जिन से स्टार्ट करते हैं। एक मैं हिस्ट्री में आप तो मलक रियाज वाला काम कर रहे हैं, हिस्ट्री में यहाँ पर ना 1000 कस्टमर खड़ा होगा ना तो वो भी ये बोलेगा मुझे ये बंदा पता क्या काम कर रहा है,
ये कह रहा बंदा कि अक्सर हम लोग ना डीलरों के साथ जब कोई लेन देन करते हैं सोसाइटी का, आम बंदे को नहीं पता, वो जो आपको बैंक की रसीद के पैसे प्लॉट के देते हैं ना, अभी 20 लाख है 50 लाख है, वो हम समझते हैं कि ये जो बंदा हमें लेके दे रहा है, ये बंदा जो है ये फरिश्ता है ना, होता वो फरिश्ता ही है कि कम से कम उस चीज से ही लेके दे रहा है। लेकिन उस फरिश्ते का भी इसमें हिस्सा होता है जिसको छुपा हुआ चोरी का पैसा कह लो, जब भी बंदे दो लेने देने वाले को क्लियर नहीं ना होता, तो फिर समझ लो कि ये रिज़्क में प्रॉब्लम है, तो वो रिबेट की शक्ल है। और आज मैं समझता हूँ कि ये बंदा ओपन बताना चाह रहा है, लोग छुपाते हैं कि उन बेटियों को वो हम ऐसा रिबेट देंगे कि वो अपनी चीज को बेचेंगे और खुददारी आ जाएगी। सबसे बड़ी बात है, जब हम कोई भी काम स्टार्ट करते थे पिछले दौर में, तो दुकान के पे लिखा होता था कोई भी चीज खरीदा हुआ माल वापस यहाँ तब्दील नहीं होगा। ये सबसे बुरी बात है। ये हमने वो चीज को सबसे पहले खत्म किया, स्टार्ट हमारा वहीं से था। और यकीन कर यहाँ पर कोई भी चीज 10 सूट लेकर अगर जाता है कारोबार के लिए, तो लाइफ टाइम एक्सचेंज पॉलिसी मौजूद है जिंदगी भर। क्या बात, 3 साल बाद भी आएंगे तो वो आपका सूट हंसते हुए लड़का स्माइल करते हुए चेंज करेगा और लेके जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। मैंने जो काम शुरू किया था ना 3 साल पहले, शिकायत आई है और तालीम के साथ साथ तरबियत भी मिल गई। देखो अगर मैं बैठती रहती हूँ सोचती रहती हूँ कैसे बाहर निकलूँ कैसे करूँ, तो ये भाई है जिसने मोटिवेट किया और इसने स्पीच भी की, बाकायदा मेरी आगे कैसे मांगती ये बर्थडे की हमने वीडियो बनाई, वो कहेंगे 5,000 भेज 10,000 हम लोग यार ये असल में हमारे माशरे में ना इंसानियत मर चुकी है। प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ। जैसे मैंने अभी देखा कि कुछ वीडियोस बनी हैं कि जिसमें वो मतलब कि मेरे जानने वाले हैं, चूंकि सारे हम भाई हैं पाकिस्तान में, तो उसके शेयर की वजह से उनके साथ प्रॉब्लम हुई। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे ये शुरू से प्रॉब्लम है कि अपने जानवरों को ना तमाशा ना बनाएं, अपने आपने चीज़ें अपने लिए रखी हैं और ऐसे उन लोगों के जो शौक रखते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है। तो आपको इसी तरह ना ये जो लोग जिनको अल्लाह ने इज्जत दे दी, अपनी इज्जत बेचा ना करेंगे, आप अपनी बेचा ना करो। और बेचते हैं। मैं इस वकील ने तो जिसका एक भी फॉलोअर नहीं उसे भी इंटरव्यू दे दिया, बस अल्लाह उसके नबी की रज़ा के लिए। मुझे नहीं याद कि मैंने आज तक जिंदगी में किसी बंदे को ना नहीं कर, मुझे नहीं पता नहीं हमें व्यूज मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। वक्त है वो लोग जिनको अल्लाह इज्जत दे रहा है, बस वो उसको काम है, काम आ जाए। मैंने पूछा था कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगे ऑडियंस को? मैं बस आपको ये पैगाम मैं बस पाकिस्तान को पैगाम ये दूंगा, मेरे भाई पेशावर से आए हैं और हमारा फख्र है। बिल्कुल। पेशावर में मेरे दोस्त हैं बहुत सारे और उन सबको भी मेरा सलाम। कराची में भी, पाकिस्तान के हर जगह पर कोई ना कोई ऐसा फूल है जो इस भाई के साथ राब्ते में है और जो नहीं राब्ते में, मेरा पूरे पाकिस्तान को और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम मुसलमान कम्युनिटी को और गैर मुस्लिम कम्युनिटी को, कोई भी कम्युनिटी है, सबको 14 अगस्त मुबारक हो। और 14 अगस्त मुबारक में आज जो असल 14 अगस्त हमें सिखाती है, आज हमने गुर्बत से भी चंद माओं को आज़ाद किया। आज हमने आज़ादी के दिन में वो जैसे कबूतर नहीं छोड़ते, इसी तरह माओं को बना तो नहीं सकते किसी को, लेकिन एक खुशी दे के घर भेजा है। और वो कफील भी नहीं हम कर सकते, ये हम गलत कहेंगे, हम किसी का कुछ नहीं कर सकते, हमारा इरादा भी मुख्ताज है अल्लाह का। अल्लाह का हम शुक्र करते हैं कि अल्लाह ने हमें वसीला बनाया, हम किसी के घर में खुशियां भेजी हैं। और मैं इस सब के लिए आप सबको, अपनी टीम को, अपने भाइयों को, खास तौर पे आसिम को और सबको मुबारकबाद देता हूँ और आपकी अम्मी को सलाम भी पेश करता हूँ। और मैं चाहूंगा सारे भाई यूट्यूबर्स हैं और आपके फैमिली मेंबर हैं, जो बातें हुकूमत नहीं बताती, जो सिखाती नहीं है, वो यूट्यूबर सिखाते हैं। और छोटी छोटी बातें, कैसे खरीदना, कहाँ से बचना है, ये छोटे छोटे भाई किरदार है और ये इनके वो रास्ते साफ कर देते हैं, आपके लिए आसानी कर देते हैं। तो मैं चाहूंगा सारे एक एक आज़ादी के लिए कुछ ना कुछ बोले। मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई जल्दी से जल्दी वीडियो देख के आ जाओ आसिम भाई के पास, कारोबार करो, चाहे एक सूट लो उसको स्ट्रिच करके बेचो, कारोबार करो। कारोबार में अल्लाह पाक की तरफ से 90% बरकत होती है। नौकरियों को मारो लाख 10% बरकत होती है, जिसमें है ही 10% बरकत, उसको क्या करोगे, क्या कमाओगे, क्या खिलाओगे, तो कारोबार करो। ये बंदा मिल गया है तो भाई किसी भी शहर में होना तो आ जाओ, पहुंच जाओ। अच्छा करो भाई, एक बात कहना चाहूंगा, प्लान ज़हन में था, माइंड में आ जाता है,
अनाउंस कर देता हूँ, बाद में देखेंगे कि हो पाता है कि नहीं है। मैं कुछ यूट्यूबर्स के लिए प्लान कर रहे थे कि हम अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पे हम सारे यूट्यूबर एक दिन एक हफ्ते में इकट्ठे हों, लेकिन होस्ट आप और मैं होंगे, ठीक है, और सब यूट्यूबर्स हम एक दिन वादा करेंगे और इकट्ठे होंगे और स्पेशल आवाम के लिए वहाँ पे एक शो करेंगे और उसमें ऐसी बातें, मैं कहता हूँ ये किसी ने पाकिस्तान में नहीं किया होगा। वो क्या करते हैं, बड़े लोग चूज करते हैं, एक आध को बुला लिया, हमने सब यूट्यूबर्स को बुला, मजा आएगा, चाहे 50 हो चाहे 100, मैं एक जगह इकट्ठे करने की जिम्मेदारी हम भाइयों की है और हमने आपके घर पे जहाँ कहेंगे यहाँ में सबसे बेस्ट ये चीज है कि आपका ये सोचना भी कितना खुश आइंदा है। आज लोग अपने अलावा किसी का सोचते नहीं है, तो ये जज्बा हम जवानों में अगर है तो हमें उन माओं की दुआओं के तलबगार हैं जो माशरे, हमें पैसों के लिए नहीं दुआ चाहिए, ना हमें किसी कारोबार भरने के लिए चाहिए, हमें इस मुल्क में जो दोस्त की शक्ल में आते हैं और लोगों की शक्ल में मर्द आता है ना, अल्लाह पाक उनसे हमें महफूज रखे, वो बड़े बीमार है और यहाँ पर वो नहीं है, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो दिलों से दुआएं हैं, जाते जाते महल अभी बातें अभी मैंने पैगाम देना है। अच्छा बाजी का पैगाम लगे अभी मेरा सबको ये पैगाम है कि हम लोग आजाद तो हो गए हैं, अपने दिलों को भी बुग़्ज़ से आजाद करें। क्या बात, क्या बात, कि भाई रिश्ते हमारे जुड़े रहें। मेरी तरफ से आप लोगों को आजादी बहुत मुबारक, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।